Hello guys. Today we are at Pune in one of the, I can say that Pune's biggest cybersecurity event, Identity Shield Summit 2025, powered by Mini Orange. Okay. Today we are gonna, the whole day we will spend over here. So we'll let you know the detailed about what is going on in this particular event. It's a cybersecurity event. So let's get started. Hi, welcome everyone. Today, as we have discussed, we are here in Pune. So, I'm with Mr. Ravi, who is the director of TechOwl. So, as we have already made the video for dark web monitoring, attack surface monitoring. Okay. So, today I got a chance, and fortunately, I got a chance to meet him. So, we'll discuss little bit about the product and why attack surface monitoring is important. Okay. I think everybody should have the attack surface monitoring as of now, right? So we wanted to, hear something. The core feature, अगर थोड़ा आप बता पाएं कि core feature क्या है और attack surface monitoring में dark web monitoring का क्या एक importance है, so it would be better for our viewers. So डार्क वेब मॉनिटरिंग जो टूल है वो अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो सब जगह क्रेडेंशियल की एक जरूरत है. सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बढ़ गए. तो जब डार्क वेब मॉनिटरिंग टूल आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑफ एम्प्लॉइज और कोई भी आपकी टीम से अगर कोई भी डेटा लीक होता है और वो डार्क वेब में पब्लिश होता है तो वो डिटेक्ट करने का काम ये टूल चलाता है. और टूल से डिटेक्ट होगा तो हम लोग प्रोएक्टिवली काम कर सकते हैं कि अगर आपको 1 महीने के बाद पता चलेगा तो बहुत लेट हो चुका होगा, हमें उससे पहले क्या डिटेक्ट करके तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, तो वो हम कर सकते हैं. हमने रिसेंटली अभी एक मेरा यूज केस में बता रहा हूँ कि जब अपने बात कर रहे हैं तो हमने एक सप्लाई चेन अटैक्स, एक वो भी एक ऑप्शन है अपने टेकआउट शील्ड के अंदर. तो जो सप्लाई चेन अटैक्स है उसमें जो उनका जो सप्लाई चेन अटैक्स में जो वेंडर हमने डाले हो वो वेंडर का डेटा लीक हुआ और वो जो डेटा था वो बिलोंग टू एक ऑर्गेनाइजेशन था. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हमने बताया कि आपका ये एक एम्प्लॉय है, आपका एक वेंडर है, उसका एक एम्प्लॉय हो जो डेटा लीक हुआ है, तो आप तुरंत उसको बोलो कि पासवर्ड सारे चेंज करे और आपका जो पूरा नेटवर्क है उसको भी सेव करे. तो ये सारी चीजें जो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिए तो प्रोएक्टिवली आपको क्विक रिस्पांस देने के लिए टाइम मिलता है. अगर आप 1 महीने के बाद ऐसा कुछ डिटेक्शन होगा तो बहुत लेट हो चुका है. तो साइबर सिक्योरिटी में सब कुछ रियल टाइम होना चाहिए, इसलिए ये आपको अटैक सरफेस मॉनिटरिंग का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ऐसे सारे अलर्ट्स आपको रियल टाइम मिल सके. डेफिनेटली सर, एवरीबडी, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास फायरवॉल, एंटीवायरस, DLP, इनसाइड थ्रेट से एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड. सो नाउ एक मैं बोल सकता हूँ एक हैकर व्यू है. बाहर से हैकर आपको किस तरीके से देखता है, प्लान करता है, रिकॉन करता है, देन फाइनली आपके ऊपर अटैक करता है. तो जैसा आपने बताया कि अटैक सरफेस मॉनिटरिंग, तो इससे हम लोग प्रोएक्टिवली ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग बाहर से हमारी एक तीसरी आंख है, राइट, जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रोएक्टिवली हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे सॉक सर्विस अब लोग सबने इनेबल की हुई है, तो वो इंटरनल थ्रेट मॉनिटरिंग है और ये अटैक सरफेस मॉनिटरिंग है, वो एक्सटर्नल पोस्टर है. तो हमारा टैगलाइन भी आप देखेंगे तो सी थ्रू हैकर आइज, हैकर को क्या दिख रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वनडाबिलिटीज है, सारी चीजें वो लोग डिटेक्ट करते हैं. और वो अगर सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्रिडिक्टिव उनको पता चल गया है कि ये प्रिडिक्शन हो गया कि इतनी वनडाबिलिटीज हैं तो मेरे साथ ये हो सकता है, ये वनडाबिलिटीज के साथ, ये SSL के साथ, तो वो प्रॉम्प्टली काम कर सकते हैं और उसके सामने वो कुछ प्रोएक्टिवली स्टेप्स भी ले सकते हैं. तो इसलिए ये सॉल्यूशन लेना जरूरी है आज के लिए कि जो एक्सटर्नल पोस्टर है उनके लिए जरूरी है. ये मैं इसीलिए अपने कस्टमर्स को बोलता हूँ डार्क वेब मॉनिटरिंग, अटैक सर्फेस मॉनिटरिंग इज लाइक वो भुवन बाम का मूवी है ना, कि उसके अंदर पहले ही उसको पता चल जाता है अपने पास वरदान है. ठीक है, सो ये प्रोडक्ट इज लाइक अ वरदान कि यू विल गेट एवरीथिंग बिफोर इंसिडेंट और वी कैन प्रोटेक्ट. एंड हम लोग ने ऐसे डिस्कस किया पहले कि
NBFCs, BFSI, उनको तो मस्ट है RBI से अभी से. रेगुलेटरी की मैंडेटरी है, पर आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉय, इतने सारे क्रेडेंशियल है, अगर एक डेटा लीक होता है तो उनका 50 साल का डेटा कोई 1 मिनट में हैकर निकाल सकता है. तो वो बोलते हैं ना कि 1 मिनट में आपका 50 साल की जो भी आपने खड़ा किया है ना, वो सब कुछ जीरो हो सकता है अगर आपने ऐसा कोई सॉल्यूशन में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो. Thanks Ravi bhai, thanks for the introduction of the. Hey guys, as we have already posted a video which is on Identity Shield. It's an cyber security conference and we are here in Pune. So I think it's one of the big cyber security conference. It's managed and I think produced by, not I think, it's produced by Mini Orange. Sponsored by Mini Orange. Mini Orange schedule all this. So today we are with Bridgewell. Okay. So Bridgewell, actually we are system integrator. Okay. We are based in Mumbai. We are working with most of the customers, especially in BFSI, NBFC, and all the verticals, right? So customers are looking for PIM-PAM solution, passwordless authentication, SSO. So these all are, very confusing terms because of Microsoft. Microsoft O365 is already giving all this along with their bundle. Okay, so we need to understand like what is the core feature and USP of your product, so that our customer will get better visibility. Okay, and if is there any opportunity, definitely we will work together, right? Yeah. So it's over to you, Bridgewell. Yeah. So hi everyone, my name is Prajwal Singh and I work with the Mini Orange in under Atlassian team. So what we do is we make login process simplify and secure. So we provide the SSO solutions over the Atlassian products. Atlassian products I mean like Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo, and all other Atlassian product for all platforms as cloud as well as DC. So what is SSO? SSO is like single sign-on. In in MNCs, what happens is it's a headache for their admins to manage their users. Like for example, your company is using 4 products: Jira, Confluence, Jenkins, SonarQube. All your users need to store their username and password in each different product. So what they do is they extract the user information to the IDP. Now IDP is a source where all their users informations are stored. Now whenever a users wanted to log in any of those products, he'll go to the product link, he'll click on the sign on, he'll come to the IDP, authenticate and authorized by the IDP, and he'll redirect to the same product again. So all the information for the users is stored in the IDP and he is logged into the different kind of products. So we helps to provide single sign-on in Atlassian products. Okay, so here I guess single sign-on is cleared for the Atlassian, right? Now what we do is, other than the single sign-on, we also provide the MFA, multi-factor. In MFA, we provide duo push, mobile authenticator, hardware token, many types of authentication method that we provide over the MFA. Other than the MFA, we also have a plugin for user management. User management is our product for admins who in daily basis who handles like hundreds of their users, and like if in some point of time 100 users has just left the organization, you need to delete the users one by one. So this is a headache for the admin, right? So what we do is you can set a rule if the user is not logged in for 30 days, you assume that user is not in your organization, you delete it. Our plugin delete it automatically. Our plugin also helps the organizations to save the license costs. For example, you have purchased the license for 1,000 users, but 1,000 users are not using your product at a time. Okay. So, but you are paying the license for the 1,000 users, right? So what you can do is, for example, you can put a condition from our plugin, like if user is not active from last 3 days or 7 days, you just deactivate his license. That means a dormant account will automatically
deleted or deactivated? After some days, according to the condition, you have set into the plugin. Okay. But now, if the user account is deactivated, you are not paying for his license cost. Whenever the user log in again into the application, his account will reactivate it. Okay. So that's how it helps organizations to save a huge cost of money for their license. And other than this, once you go to the Atlassian Marketplace site, you will type the Mini Orange. A vendors page will appear there. You will see the list of applications or plugins that our Mini Orange provide for those admins, and of course the customer, and simplify their login and security process. So please go and reach out to the Atlassian page. Thank you. And the final question is, what is the USP, if you can say that is the USP of our product? USP is for our product is single sign-on and MFA. Okay. Yeah. So thank you, Brijul, for the clear understanding and the overview of the product. Okay, definitely we will post this video on our channel so that we are, system integrator. So most of the customers are watching our video. So definitely, if some leads you will get, we'll be happy for that. Yes. Yeah. Thank you.